Alright, let us see the sixth section of the first question. आपको इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 होल स्क्वायर. LHS को तो एज सच लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ कुछ नहीं कर सकते आप. RHS को आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर में. आप देख सकते हैं ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मेट रिजेंबल कर रहा है. तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. b आपका 2 है, माइनस 2 मत समझिएगा उसको. नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2x इंटू 2 विल गिव यू माइनस 4x. साइड चेंज करते हैं. पहले यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का टर्म तो कैंसिल हो गया. इसका मतलब इक्वेशन क्वाड्रेटिक तो होगा ही नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक जिसकी वजह से होता वो टर्म ही गायब हो गया. आगे सॉल्व करना तो फॉर्मेलिटी है. देखिए 3x प्लस 1 RHS को LHS में जब लाएंगे आप, ये 4 आके माइनस 4 बनेगा, माइनस 4x बन जाएगा प्लस 4x इक्वल्स टू 0. तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4x इज 7x प्लस 1 माइनस 4 विल गिव यू माइनस 3 इक्वल टू 0. तो आप यहाँ पहुँच गए 7x माइनस 3 इक्वल टू 0. और एक्चुअली ये एक लीनियर इक्वेशन है. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब होता है जब एक्स स्क्वायर का टर्म होता. तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर उससे रिजेंबल करेंगे इस इक्वेशन को तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म गायब है. और a की वैल्यू 0 अगर हो गई तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक होता ही नहीं है. हेंस यहाँ पे सिंस लिख सकते हैं, सिंस a इक्वल टू 0, हेंस या देयरफॉर द गिवन equation is not a quadratic equation. ठीक है, 2 सेक्शन बचे हैं बस, 7th और 8th. जल्दी से उसको देख लेते हैं. चलिए 7th सेक्शन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का. आपको गिवन है x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1. इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको ये चेक करने के लिए कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं. ये फर्स्ट टर्म अगर आप देखें LHS में जो गिवन है आपको, वो x प्लस 2 का होल क्यूब गिवन है. मतलब ये रिजेंबल कर रहा है किसको? a प्लस बी के होल क्यूब फॉर्मेट को. और आपको मालूम होना चाहिए a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब. ये a प्लस बी का होल क्यूब होता है. तो यहाँ पे a की जगह क्या है आपके पास? x, और b की जगह कौन है आपके पास? 2. तो x प्लस 2 का होल क्यूब क्या हो जाएगा? a क्यूब मतलब x क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर इंटू b मतलब 2 प्लस 3a मतलब x इंटू b स्क्वायर, b इज 2 का स्क्वायर प्लस ये b क्यूब बच रहा है, b मतलब 2 का क्यूब. ये आपने सिर्फ LHS को एक्सपैंड किया इक्वल टू RHS में क्या है. अब इसको मल्टीप्लाई करिए, RHS में जो 2x है उसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए तो मिल जाएगा ये 2x क्यूब एंड 2x इंटू माइनस 1 विल गिव यू माइनस 2x. आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं. x क्यूब 3 2 6 प्लस 6x स्क्वायर बन जाएगा ये, प्लस अगेन 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 12x प्लस 2 का क्यूब होता है 8 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x. अब एक काम करिए, पूरे RHS को आप LHS में लेके आ जाइए. तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8. 2x क्यूब यहाँ आके बनेगा माइनस 2x क्यूब और माइनस 2x LHS में आके बनेगा प्लस 2x इक्वल्स टू 0. अब आप देखिए x क्यूब माइनस 2x क्यूब मिलेगा आपको एज माइनस x क्यूब, और एक ही एक्स स्क्वायर का टर्म बच रहा है आपके पास 6x स्क्वायर. 12x प्लस 2x विल गिव यू प्लस ऑफ 14x और ये प्लस 8 इक्वल टू 0. अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री जो है x का वो यहाँ पे 3 है. उसकी वजह से ये जो इक्वेशन है ये कैसा हो गया आपके पास? एक क्यूबिकल इक्वेशन हो गया. मैंने आपको बोला था कि अगर x की हाईएस्ट डिग्री 3 होगी तो वो एक क्यूबिकल इक्वेशन होता है. क्वाड्रेटिक तभी होता है जब ये x क्यूब का टर्म गायब होता है, तब क्वाड्रेटिक होता है यहाँ पे ये. तो सिंस ये क्यूबिकल इक्वेशन है, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन.
ठीक है, आपको कंपेयर करने की ज़रूरत भी नहीं है स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्वाड्रेटिक के, क्योंकि एक्स क्यूब का टर्म आ गया यहाँ पे। एक लास्ट सेक्शन बचा, जल्दी से उसको देख लेते हैं, फिर आपका फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ऑलराइट, लेट अस सी द लास्ट सेक्शन ऑफ क्वेश्चन 1। इस बार आपको इक्वेशन जो गिवन है वो है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 होल क्यूब। LHS को तो एज सच रहने दीजिए आप, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। RHS को आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा। ये किस फॉर्मेट में दिख रहा है आपको? a माइनस बी होल क्यूब में। तो a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। a माइनस बी होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। यहाँ पे a की जगह आपको x लेना है और b की जगह आपको लेना है 2। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। a क्यूब मतलब x क्यूब माइनस 3a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर इंटू b इज 2 प्लस 3a की जगह x इंटू b स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर करेंगे आप, माइनस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब। ठीक, तो ये हो गया x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x क्यूब 3 2 6, तो ये हो गया माइनस 6x स्क्वायर। नाउ 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 12 प्लस ऑफ 12x माइनस 2 का क्यूब होता है 8। अब आप एक चीज देखिए, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब तो यही कैंसिल हो गया। ठीक, जो बच रहे हैं ना इस पूरे RHS के टर्म को, जो बच रहा है वो एक काम करते हैं LHS में ले आते हैं। तो ये आपके पास बचेगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये LHS एज सच। अब RHS को लाने का काम करता हूँ। माइनस 6x स्क्वायर जब आएगा तो बन जाएगा प्लस 6x स्क्वायर। 12x LHS में आके बनेगा माइनस 12x, माइनस 8 LHS में आके बनेगा प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, इससे मिलेगा आपको 2x स्क्वायर। माइनस x माइनस 12x विल गिव यू माइनस 13x एंड 1 प्लस 8 विल गिव यू 9 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया गिवन इक्वेशन से। इसको जब आप कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 विच इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। b आपको दिख सकता है माइनस 13, c आपको मिलेगा एज 9। तो सिंस यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री x की जो है वो 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास। तो हेंस this equation is a quadratic equation। ठीक, so this completes our solution। और हमने फर्स्ट क्वेश्चन के सारे सेक्शन सॉल्व कर लिए। अब सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं।